ओम शांति। दादियों की बात सुनाते हैं क्योंकि दादियों के साथ बहुत साल रहे और उनके जीवन से भी बहुत शुरू से प्रेरणाएं मिली हैं। और दादियाँ हम बहनों को बहुत जो कुछ भी सिखाती थी हमारी अच्छाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए। हमको याद है कि कभी बहनें कभी किसी से यदि थोड़ा सा भी किसी माताओं से भी कुछ मांग लेती थी, भाई कोई चीज़ चाहिए, यदि मांगा है और दादी को मालूम पड़ गया फलानी बहन ने फलानी माता से या भाई से कुछ मंगाया है, तो परदादी हम लोग को हमेशा शिक्षा देती थी कि कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। कहती थी मांगन से मरना भला। हमको याद है कभी कोई माता हमें परदादी के लिए पूछती थी कोई चीज़ लेके आए और परदादी को मालूम पड़ गया तो भी कहती थी तुम भूखी है क्या जो तुमने उससे मांगा। पर मैं अपने लिए नहीं मांगती थी, परदादी के लिए लोग पूछते थे सामने से कुछ फल लाएं या कुछ लेके आए, तो परदादी हमें कहती थी कभी भी किसी से कोई बात की मांगनी नहीं करना। जिस प्रकार बाबा भी हम बच्चों को मुरली में कहते हैं मांगन से मरना भला, तो इसी प्रकार हम कई बात देखते थे। उसके ऊपर दादी हम लोग की कभी कभी क्लास भी कराती थी, जिसकी बाबा की मुरली में भी कई बार कई प्रकार की बातें आती हैं कि शुरू में दादियाँ यदि बहनें सारे दिन की दिनचर्या सुनाती थी, कोई भूल हो गई, कोई बात हो गई, तो दादियाँ उसके ऊपर कचहरी क्लास कराती थी। तो हम देखते थे कि उस समय यदि किसी बहन को उस बात की फीलिंग आ गई तो परदादी कहती थी फीलिंग आई माना इसको फ्लू की बीमारी हो गई। तो हमेशा हमें शिक्षा देती थी कि यदि बड़ों ने कुछ कहा है तो हमारे अच्छाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण अर्थ सहित अच्छा सोचने के लिए किया है, कुछ बोला है, तो उसको हमको फीलिंग के रूप में नहीं लाना है। क्योंकि हमने देखा कि ज्ञान तो बाबा का फिर भी बहुत मोटा है, पर ज्ञान की गहराई बहुत गहरी भी है, तो चढ़ाई भी बहुत ऊंची है। एक एक बात को ज्ञान की समझना और प्रैक्टिकल में अपना जीवन बनाना, ये हमने देखा दादियों की जो जिस समय जिस प्रकार की शिक्षा मिलती थी, और जब वो बात उस समय कभी कभी फील होता था हमको ये बात क्यों कही गई, क्यों कहा, हमने ऐसा किया नहीं है, ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं होता, कई प्रकार के मन में क्वेश्चन मार्क आते थे। पर हम देखते थे उस समय जो बहनें उस बात को अंदर ही अंदर समा लेती थी, उस बात को समझ लेती थी, कभी भी बड़ों के आगे तर्क नहीं करते थे, जवाब सवाल नहीं करते थे, तो दादी हमें बहुत प्यार से शिक्षा देती थी। इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आती है। एक बार की बात है, क्योंकि परदादी अमृत बेला हमेशा 4 बजे का योग कराती थी, तो कभी कभी कोई बहन लेट उठी या क्लास में योग में नहीं आई,
क्योंकि 10-15 बहनें हम होते थे। 10-15 में यदि एक नहीं दिखाई देगी, 2 नहीं दिखाई तो मालूम पड़ता है फलानी बहन योग में नहीं आई। तो परदादी को मालूम पड़ जाता था योग के बाद 4:45 बजे, और फिर 5-10 मिनट और दृष्टि देती थी तो मालूम पड़ जाता फलानी बहन योग में नहीं आई। और उसके कारण वो बहन परदादी के सामने नहीं आती थी। तो कई बार दीदी कहती आज क्या बात हो, फलानी बहन दिखाई नहीं दे रही है। पर हम साथ की बहनें होती, हमें तो मालूम पड़ता था कि वो बहन सवेरे उठी नहीं, और ना उठने के कारण वो दीदी के सामने, बड़ों के सामने नहीं आ रही है क्योंकि भूल हुई। तो हम देखते थे उस बात के लिए कभी परदादी कोई डांटती नहीं थी, ना गुस्सा करती थी, बल्कि उसको दूसरे रूप से हमें समझानी मिलती थी कि यदि तुमने अमृत बेला नहीं किया, योग में नहीं आए, बाबा की याद से अपने आप को मिस किया है, बाबा का वरदानी समय अमृत बेला, तो आप अपने आप को सजा दो। मैं नहीं सजा दूंगी, आप अपने आप को सजा दो। भले आप नाश्ता नहीं करो या एक टाइम भोजन नहीं करो, क्योंकि जब आप अपने आप को सजा देंगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा, आपको अपनी भूल की महसूसता होगी। यदि आप नहीं उठे और जैसे ही आप अपनी दिनचर्या के अनुसार चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो दादी कहती थी कि ब्राह्मण जीवन लिया है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, और उस जीवन में आप विशेष बहनें, निमित्त टीचर्स, निमित्त बहनें, यदि इन बातों पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो वो छोटी सी बातें आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है, वो संस्कार बन जाते हैं। इसलिए हम देखते थे कि अमृत बेला परदादी का खुद भी एकदम पक्का नियम था, अमृत बेला जरूर उठना है और योग कराना है। उसी प्रकार रात्रि भी बाबा के कमरे में बैठना, बाबा से रूह रुहान करना, बाबा से गुड नाइट करना, ये हमने प्रैक्टिकल देखा। तो हमने ये देखा कि जिस प्रकार बड़े करते हैं और बड़ों को देखकर हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। पर परदादी कभी भी कोई बात को बहुत प्यार से शिक्षा के रूप में हम बहनों को समझाती थी, सिखाती थी, पर कभी आवेश में, कभी गुस्से से, कभी ज़ोर से, कभी आवाज़ से, कभी परदादी ने हम लोग को बोला नहीं, बल्कि प्यार से उसको अच्छी तरह से समझाती थी, जिससे हम बहनों का जीवन इतना ऊंच बने, श्रेष्ठ बने, ऐसी उनकी सदैव हम बहनों के प्रति सदैव ये भावना बनी रहती थी। इसलिए हम लोगों को भी समय के अनुसार, चाहे हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आजकल तो सबसे बड़ी बात होती है संस्कारों की बात, मिलन की बात, पर पहले के समय में इस प्रकार की बात नहीं होती थी। बड़े जो कहते थे, और दुनिया में भी यही कहावत कही जाती है कि बड़ों की आज्ञा सिर माथे। बड़ों की बात हम मान के चलते हैं तो उसमें हमारा बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। तो हम लोग तो दादियों की हर समय की, हर पल की बात को बहुत अच्छी रीति से ध्यान में रख के चलते हैं, और शुरू से ऐसे मन में लक्ष्य रखा है कि बाबा समान नहीं, कम से कम दादियों समान भी बन जाएं तो भी हमारा वो सौभाग्य है। ओम शांति।